डॉक्टर साहब, ये जो खबरें आ रही हैं कि फ़लस्तीनियों को वहाँ गज़ा में कब्रों से उनकी लाशें निकाली जा रही हैं, ये इस पे आप क्या कहें? ये कभी ऐसा ना पहले कभी सुना ना देखा। ये टेरराइज करने का तरीकाकार है कि ना हम जिंदों को छोड़ेंगे और ना मुर्दों को, और उनकी तो फिर इस मामले में ये जो एक जो उनका एक रहा है शुरू से वतीरा सेटलर्स का और इजराइलियों का, वो यही रहा है कि ऐसे खौफ और हिरास और ऐसे ज्यादा खतरात लाक पैदा कर दो, क्योंकि और तो कोई बोल नहीं रहा है। वो जो लोग अपनी सरजमीन पर हैं, जितने देर तक अपने कदम जमाए हुए हैं हमास के पास, जब तक कोई थोड़ा बहुत असला रह गया है जिसकी वजह से वो बिल्कुल सारे के सारे तमाम टनल में नहीं जा सक रहे हैं, खास तौर पे हॉस्टेजेस जो रह गए हैं 10, उनकी वजह से। तो नेतन्याहू का ये जो दौरा आपने अभी देखा 1 हफ्ते का, और अब कल ही वापसी हुई है फिजाओं से, हमारी उन 57 ममालिक के 3-4 ममालिक हैं जिनकी फिजाओं से गुजर के गए हैं और फिजाओं से गुजर के वापस आ गए। ठीक है, उसमें यूएस के एलाइज भी थे, जिसमें कि इटली है, फ्रांस है, ग्रीस है, बाकी ममालिक हैं जिनकी फिजाओं से, और आईसीसी के वारंट है। आईसीसी के वारंट के मुताबिक जिस कंट्री के हुदूद से ऐसा शख्स गुजरे जिसके खिलाफ वारंट है, उस कंट्री का फर्ज है यानी कि अपनी फिजाओं से उस जहाज को उतार ले। लेकिन ऐसा कौन करे? ऐसा किसमें हिम्मत है कि जो कर सके? तो उन्होंने 1 हफ्ते के दौरान अपना पूरा जो एक जो मकसद था वो समझा के आ गए हैं कांग्रेस को भी। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ उनके डिफेंस है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पीटर हैग, तो उनको भी बड़ी मुबारकबाद दे के आ गए हैं कि बम्बार्डमेंट आपने ईरानियों पे भी अच्छी की और आप हमें हमारा साथ अच्छा दे रहे हैं, चारों तरफ बैरी बेड़े हैं। तो मकसद इसका क्या है? मकसद ये है कि जो नेतन्याहू ने और जो ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े प्यारे अंदाज से समझा दिया है पूरी दुनिया को कि भैया वो रहने के काबिल ही नहीं रहा है। जो बिल्डिंगें थोड़ी बहुत बच गई हैं। हाँ साहब, लेकिन यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि फ़लस्तीनियों ने तो उस कैंप में जाने से ही इनकार कर दिया जिसमें ये उन्हें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो फिर आपके ख्याल में इसराइल गज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली कराने में कामयाब हो पाएगा? नहीं, एक बड़ी सिंपल सी बात, एक फितरी सी बात, एक इंसानी जिंदगी की बात कर लेते हैं ना। इंसानी जिंदगी चंद दिनों के लिए कायम रह सकती है बगैर खाने के, और बगैर पानी के तो ज़ाहिर है चंद दिनों के लिए, बगैर खाने के कोई उसके 3 हफ्ते तक आदमी पसलियां जो उनके जिस्म की चर्बी है वो इस्तेमाल होती रहती है। लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद तो उसने इसकी मौत तो उसके सामने रक्स कर रही होती है। तो उस मौत को या तो गले लगा ले, या फिर उस कैंप में चला जाए, या जो अभी आने वाले दिनों में अनाउंस होने वाला है, जो लगता है जिस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है कि जो गिरदो नवा के ममालिक हैं वो कितने कितने फलस्तीनियों को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर ये तो बात कह दी गई है ना कि उनको अच्छी जिंदगी वहां मिलेगी। यहाँ तो घर टूट फूट गए, खंडरात हैं, और इजराइल ने कह दिया है कि ये सिक्योरिटी का मामला ये हमारे पास ही रहेगा, यानी कि वो तैनाती अपनी रखेंगे। और अब भी उन्होंने जो रखा हुआ है, कहते हैं अगर हम चाहे सीज फायर कर दें, लेकिन ये 2 जो कॉरिडोर हैं, रफा वाला और दूसरा कॉरिडोर जो वेस्ट में जाता है वेस्ट बैंक में, वो हमारे काबू में होगा। मतलब ये है कि हम हर एक शख्स को बाकायदा स्क्रीनिंग करके भेजेंगे। तो जो इस वक्त हालात और जो जिंदगियां तंग कर दी गई हैं, तो लोग या तो मौत को गले लगाएं, या वो जो कैंप कायम किया जा रहा है उसमें जाएं, या फिर गिरदो नवा के मुल्क में जाएं, या फिर मौत को अपने गले लगा लें। तीसरी कोई चॉइस नहीं बचा के रखी है ना। तीसरी चॉइस अगर बचा के रखते तो लोग उस तीसरी चॉइस को देखते। और फिर मजे की बात है, जिनके ताल्लुकात है वो उसी तरह ताल्लुकात कायम है इजराइल के साथ। और दूसरा ये है कि इजराइल को कोई थ्रेट करने वाला एक ही मुल्क था, उस बेचारे को सिंबॉलिक तौर पर थ्रेट करने के काबिल छोड़ा है ईरान को, और ईरान अब भी थ्रेट है लेकिन बड़े सिंबॉलिक तौर पर उसको बता दिया गया है कि हम दोबारा, तो और कोई थ्रेट है ही नहीं। होती को दो चार। डॉक्टर साहब, एक और इशू बड़ा अहम है, आपके इल्म में है कि यूएई की तरफ से पाकिस्तानियों को जो वीज़े हैं वो तकरीबन नहीं दिए जा रहे, बड़े सख्त कर दिए गए हैं। अब ये जो खबरें आई हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद यूएई ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े की इजरा में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई है। तो आप क्या समझते हैं कि यकीन दहानी के बाद वीज़े का हसूल आसान हो जाएगा? डिप्लोमेटिक अंदाज में उसको यकीन दहानी कराई जाती है,
जो वीजे का उनके सहल करने के लिए उनके जो पैरामीटर है, क्योंकि देखिए ये हर मुल्क का एक सॉवरन हक है, जिसको चाहे वीजा दे, जिसके लिए तंगी पैदा करे, जिसके लिए आसानी पैदा करे। ठीक है, ये हमारा ब्रदरली मुल्क है, हम एक्सपेक्ट करते हैं। उनको कुछ शिकायतें हैं, जब मैं भी वहाँ तैनात था तो उनको कुछ शिकायतें होती थी तो फौरन जाके हम उन शिकायतों को दूर करते थे। मुझे यकीन है कि जो मोहसिन नकवी या वहाँ के सफीर जो हैं, उन्होंने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ गारंटीज दी होंगी, इसीलिए अब ऑफिशियल पासपोर्ट को दोबारा उन्होंने वीजा फ्री कर दिया। डिप्लोमेटिक पहले भी था, तो डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल, और इसमें थोड़ी जो अभी रिजेक्शन लेवल ज्यादा था उस पैरामीटर्स को थोड़ा कम कर देंगे तो रिजेक्शन, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा कि जिस ऑफिस 100 आदमियों ने अप्लाई किया तो उसमें 99 हो जाएंगे, ऐसा नजर नहीं आता है। क्योंकि उनकी जो कबाहतें हैं और उनकी जो शिकायतें हैं और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं यूएई के, वो कुछ बढ़ गए हैं, और उसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। उसमें थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल मामलात का भी अंसर शामिल है, जिसकी वजह से कुछ सहूलत नजर आती है इस मीटिंग के बाद कि उसमें कुछ पैरामीटर्स को रिलैक्स करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो बिल्कुल ऐसा रिलैक्स हो जाएगा कि जो अप्लाई करेगा उसको वीजा मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्योंकि खुद भी वहाँ सफ़ीर रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ जाके कंपनीज बनाते हैं, कारोबार करते हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी हजम में भी इजाफा होता है। तो क्या आप समझते हैं कि अब जो पिछले कुछ अरसे से यहाँ से लोग कंपनियां भी नहीं बना पाते थे, तो अब उसमें कोई आसानी आपको नज़र आती है? कंपनियां बनाने में तो बहुत आसानी है। वहाँ यूएई में वन विंडो सिस्टम है, आप जब चाहें जहां जाके वन विंडो सिस्टम के तहत आपको जो उनके खासतौर पे फ्री जोन है, आपको अक्रॉस द विंडो एक दिन में 24 घंटे में 36 घंटे में आपकी कंपनी खुल जाती है। और वो तो जाहिर है दुनिया इसीलिए तो यूएई में चारों तरफ से पैसे लगा रही है। लेकिन एक बात और माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का एक प्रोफाइल, खासतौर पे इस जंग के बाद जो 10 मई के में हमने कामयाबियां समेटी हैं, उसके बाद एक प्रोफाइल इन गल्फ कंट्रीज में भी और बाकी दुनिया में भी बहरहाल बढ़ा है। उस प्रोफाइल के बढ़ने की वजह से कुछ हमारी जो सहूलियात है, जैसे तिजारत की सहूलियात हो गई, हमारी जेएमसी नहीं हो रही थी बहुत दिनों से। जेएमसी का मतलब है ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसमें के ज्यादातर चीदा फैसले उसी कमेटी में होते हैं और बाद में दस्तखत होते हैं मिनिस्टर लेवल पे और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर। वो अभी रिसेंटली हुई है। तो इन तमाम, और फिर मुझे जो कुछ फीडबैक मिल रही है कि अब जो इमिग्रेशन वाले वहाँ काउंटर पे बैठे हैं, वो काफी वेलकमिंग अंदाज में पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे स्टैंप लगा रहे हैं। अब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बाकी जो जाके काउंटर पे जाते हैं। इसी तरह सऊदी अरब में भी जो जा रहे हैं अब वीजे के लिए, इसके लिए, उम्रे के लिए, तो वो भी उनको भी काफी इस मरतबा खास तौर पे जो प्रोफाइल हमारा बेहतर हुआ है उसकी वजह से ये एक वतीरा है कि जो खास तौर पर अभी अमेरिका की तरफ से एक अच्छा रुझान पाकिस्तान की तरफ और रिलेशंस में जो बेहतरी हुई है। जब हमारे सिपाही सालार को उन्होंने लंच दिया और 1 घंटे के बजाय 2 घंटा, और व्हाइट हाउस के जो उनको दौरा कराया गया, ये एक बड़ी कलीदी नेचर को होता है उनकी हिस्ट्री में। यूएन के ट्रेडिशन, इसके यूएस के ट्रेडिशन में, अमेरिका के, ये है कि जिसको ओवल ऑफिस का दौरा कराया जाए उसको अहमियत उसकी हाइट्स के करीब जो उसको बहुत उरूज पर अहमियत दी जाती है। तो ये जब देखते हैं हमारे गल्फ कंट्रीज के और बाकी ममालिक के जो अलाइज हैं यूएस के, वो फिर अपनी अलाइनमेंट करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यस